हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ द महीस लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस समझने से पहले हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर लिविंग बीइंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग बीइंग्स। तो जैसे हम सब जानते हैं कि एज वी नो दैट लिविंग बीइंग्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें नॉन लिविंग बीइंग से अलग करती हैं। तो लिविंग थिंग्स जैसे अगर हम कह रहे हैं कि लिविंग बीइंग्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर उनको कोई भी सिग्नल मिलता है तो हम उसके अगेंस्ट में जैसे एक्शन के बदले रिएक्शन होता है, वैसे ही स्टिमुलस के बदले कोई सिग्नल के बदले हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी हम कर सकते हैं। होम्योस्टासिस जैसे कि लिविंग बीइंग्स में प्रॉपर्टी होती है कि वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर ब्लड, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, कुछ भी हो, तो उस मौसम की वजह से हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं होम्योस्टासिस, जो कि हम लिविंग बीइंग्स में देखते हैं। वैसे ही ब्रीदिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जैसे कि हम कह रहे हैं लोकोमोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब लिविंग बीइंग्स कर सकते हैं। जैसे ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ सेल डिविजन्स, तो ग्रोथ कैन बी सीन इन लिविंग बीइंग्स, आइदर इट इज़ प्लांट और इट इज़ अ एनिमल। लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग ना ही ग्रोथ दिखाते हैं, ना ही ब्रीदिंग दिखाते हैं, ना ही रेस्पिरेशन दिखाते हैं, ना मूवमेंट, ना लोकोमोशन, कुछ भी ये शो नहीं करते हैं। इट मीन्स ऐसे जो प्रोसेसेस हैं जो लिविंग बीइंग्स करते हैं और जो नॉन लिविंग बीइंग्स नहीं करते हैं, तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन हम इस चीज़ से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो हमारे सिलेबस में चैप्टर है वो है क्या। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो वर्ड है, लाइफ प्रोसेस, इसका मतलब दोज प्रोसेसेस विच हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ अवर लाइफ। हमारे लाइफ जो लाइफ मतलब यहाँ पे लाइफ का मतलब है सेल। सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, सेल को सर्वाइव होने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कौन उसे लिविंग बनाता है, कौन उसे सारे प्रोसेस कराता है ना। तो ये सब जो सारे प्रक्रिया हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस। आइए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन फीचर्स लाइक ब्रीदिंग, ग्रोइंग, न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एक्सेट्रा। मतलब कि क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जैसे जो उन्हें लिविंग बीइंग बनाती है। जैसे कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। मतलब ऑक्सीजन मतलब O2 गैस का इनहेल करना, इनटेक करना इन आवर बॉडी, और एक्सहेल आउट कर देना, रिमूव कर देना किस गैस को? CO2, जो हमारे लिए वेस्ट है। वैसे ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब ग्रोथ, एंड यहाँ पर ग्रोथ क्या मतलब है? ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ सेल डिविजन्स। सेकेंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसी भी वर्ड में जब हम देखते हैं TI वर्ड लगता है, इट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड खाना, खाने को खाना, इट मीन्स दिस इज अ न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब यहाँ पर स्टिमुलस एक न्यू वर्ड है। जैसे कि हम पहले से जानते हैं, स्टिमुलस इज ऑल्सो नोन एज सिग्नल्स इन ईजी लैंग्वेज। तो आसान भाषा में अगर हम कहें कि किसी भी जो भी हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैं पता है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हर सेंस ऑर्गन के पास एक टेंडेंसी होती है कैच करने की, क्या? सिग्नल या स्टिमुलस। जैसे हर सेंस ऑर्गन कैच कर सकता है अपने डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप के मैसेजेस। जैसे अगर हम कह रहे हैं आइज, तो आइज कैच करेगा किस टाइप के सिग्नल्स? सी। ईयर्स कैच करेंगे कैसे? हियरिंग। टंग कैसे कैच करेगा सिग्नल? कौन सा? टेस्ट। स्किन टच मतलब फील, है ना। वैसे नोज स्मेल। तो ये सब क्या यहाँ पर बात हो रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, किसी भी सिग्नल के बदले में रिस्पॉन्ड करना, ये शो करेगा लिविंग बीइंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब अगर बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की, तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस इज विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बात करेंगे कि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी प्रक्रियाएं जो कि एक साथ
टुगेदर मिलकर हमारे लाइफ को मेंटेन करती हैं। लाइफ को मेंटेन करने का यहाँ पे क्या मतलब है, सेल के सारे फंक्शंस को मेंटेन करेगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम लिविंग है, हम जिंदा हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम यानी कौन, सेल। सेल न्यूट्रिशन लेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, है ना। तो ये सारे जो प्रोसेसेस जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। सबसे पहला जो भी हम एक समरी देखते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का इंटेक करना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। सेकेंड है रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन को हम लिंक करेंगे फिलहाल अभी ब्रीदिंग से। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, जो भी न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम फूड से लेंगे, उस न्यूट्रिएंट को हर सेल में पहुंचना है, उसे एनर्जी चाहिए है, तो उसे कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन के बाद बात आती है हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, मतलब रिमूव आउट करना, ठीक है, वो कौन करेगा, वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सक्रीशन।